अर्थित व्हीलचेयर से खड़ा हो जाता है और पैंग शॉक होकर उसे देखती रहती है। पैंग उसे क्रेजी बताती है। अर्थित कहता है कि अगर वह यहाँ रही तो वह और भी पागल हो जाएगा। वह वहाँ से जाने की कोशिश करती है पर अर्थित उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वह खुद अंदर आई है और दरवाजा भी उसी ने लॉक किया है। वह उसे डराता है और पैंग डर जाती है। अर्थित उसे खींचकर बाहर कार के पास लेकर आता है और कहता है कि ये उसका लास्ट चांस है यहाँ से जाने का। पैंग उसे समझाने की कोशिश करती है पर वह नहीं मानता और गुस्से में उस पर चिल्लाता है। वह उससे पूछता है कि कार की कीज कहाँ है। तब पैंग कहती है कि उसी रूम में रह गई जहाँ उसने उसे बंद किया था। ये सुनकर अर्थित को और गुस्सा आ जाता है और उससे चिल्लाकर कहता है कि क्या वह उसके हाथों से मरना चाहती है। तभी अर्थित के पापा वहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है। उसके बाद सबको रूम में दिखाया जाता है। अर्थित के पापा पूछते हैं कि क्या हुआ पर कोई कुछ नहीं बोलता। दुआंग, थोंग और सैप भी वहाँ आ जाते हैं तो वे सैप से कहते हैं कि अब वो बताएगा कि क्या हुआ है। अर्थित उसे इशारा करके मना करता है। पैंग अपने अंकल से कहती है कि क्या वह वापस जा सकती है तो वे कहते हैं कि इस बारे में हमारी बात हो चुकी है। अर्थित और उसकी मम्मी शॉक हो जाते हैं। पैंग अर्थित से कहती है कि अगर वह अंकल को समझा ले तो वह यहाँ से अभी चली जाएगी। अर्थित उसे गुस्से से देखता है। उसके पापा दोबारा पूछते हैं कि क्या हुआ है। पैंग उन्हें बता देती है कि अर्थित ने उससे क्या क्या काम कराया है और ये सब उससे नहीं होगा, इसीलिए वापस जाना चाहती है। वे दोनों उसे देखते रहते हैं। अर्थित के पापा अर्थित से कहते हैं कि उन्होंने ये काम कराने के लिए नहीं कहा था। वह अपने पापा से कहता है कि वह नहीं चाहता पैंग यहाँ रहे। पैंग ये सुनकर शॉक हो जाती है और अपने अंकल से जाने की परमिशन मांगती है पर वे मना कर देते हैं। तब अर्थित कहता है कि वो ही चला जाएगा और वहाँ से उठकर चला जाता है। अर्थित की मम्मी पैंग को गुस्से से देखती है। उसके पापा उसे बाहर रोकने जाते हैं। उसके पापा उससे कहते हैं कि पैंग को एक चांस दो तो अर्थित कहता है कि अब की बार वो नहीं बचेगा। वे उससे पुरानी बातें भूलने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि प्रूव करके दिखाओ कि पैंग नहीं बदली, पर वह नहीं मानता और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तो उसके पापा कहते हैं कि उन्हें फिर से फार्म की देखभाल करनी पड़ेगी और वे बूढ़े हो चुके हैं। वह कहता है कि पैंग उनकी हेल्प करेगी। वे उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं तो वह रुक जाता है और कहता है कि पैंग और उसके रास्ते अलग होंगे, उसे उसके पास मत आने देना। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। सब लोग उन्हें ही देखते रहते हैं। अर्थित की मम्मी कहती है कि कभी कभी बच्चों को अपने पेरेंट्स की बात नहीं माननी चाहिए। सैप पैंग से झूठ बोलने के लिए सॉरी कहता है और थोड़ी देर में आने को कहता है। तभी पैंग की नजर उसी ब्लैक कार पर पड़ती है जो उसे आगे जाने के लिए फोर्स करती है। वह सैप से पूछती है कि ये किसकी कार है तो वह कहता है कि अर्थित की कार है। वह शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या अर्थित के अलावा कोई और भी ये कार यूज करता है। सैप बताता है कि ये अर्थित की फेवरेट कार है, उसके अलावा कोई इसे हाथ भी नहीं लगाता। पैंग को गुस्सा आ जाता है। अर्थित के पापा पैंग से उसके रूम में मिलने आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वह सच में यहाँ रहना चाहती है। वह उसे उसके पुराने रूम में जाने के लिए कहते हैं। पैंग कहती है कि वह अर्थित के साथ उस घर में रहकर मरना नहीं चाहती। वह उसे अर्थित के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलते हैं। पैंग उन्हें जोक सुनाकर हंसा देती है। थोंग और दुआंग उसके यहाँ आने से खुश नहीं होते। अर्थित अपनी मम्मी से पूछता है कि वे क्या कर रही हैं तो वे कहती हैं कि आज उसके पापा बाहर सोएंगे। अर्थित उन्हें ऐसा करने से मना करता है और उन्हें समझाता है कि वह पैंग से खुद डील कर लेगा। उसकी मम्मी मान जाती है। अगले दिन अर्थित के पापा पैंग को लैंड दिखाते हैं और कहते हैं कि वह यहाँ अपना रोज गार्डन बना सकती है। पैंग कहती है कि अगर वह फेल हो गई तो। अर्थित के पापा उससे कहते हैं कि वे उसकी हेल्प करेंगे और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो वे ये लैंड उसी को दे देंगे। पैंग मना करती है और कहती है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो अर्थित उसे मार डालेगा। वे उससे कहते हैं कि उसे कितने वर्कर और बजट की जरूरत है वे उन्हें बता दे। पैंग हाँ कर देती है। अर्थित के पापा फोंग और सैप से कहते हैं कि फार्म में सबको बता दो कि पैंग उनकी हेल्पर है और सब लोग इसकी हेल्प करेंगे। वे दोनों सबको बताने के लिए चले जाते हैं। पैंग अपना काम स्टार्ट कर देती है। सैप ऑद और क्यू को उसकी हेल्प करने के लिए लेकर आता है। ऑद पैंग को सॉरी बोलता है और कहता है कि उसने जो किया अर्थित के कहने पर किया। पैंग कहती है कि कोई बात नहीं। उसके बाद क्यू भी सॉरी बोलता है पर पैंग कहती है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया। पैंग उन्हें सॉइल टेस्टिंग के लिए सॉइल सैंपल कलेक्ट करने का काम देती है। सब लोग काम पर लग जाते हैं। वह फोंग को भी उसका काम समझा देती है। तभी अर्थित वहाँ आता है और उसे गुस्से से देखता है पर बिना कुछ कहे ही चला भी जाता है। पैंग फिर से काम पर लग जाती है। रात को पैंग रूम में बजट का हिसाब लगाती है और काम करते करते ही सो जाती है। वह रात को 11 बजे उठती है और उसे भूख लग जाती है। वह कहती है कि अच्छा हुआ उसने कुछ खाना खरीद लिया था। वह खाने के लिए जाती है पर वहाँ कुछ नहीं होता। उसे क्यू की बात याद आ जाती है कि उसने जो किया अर्थित के कहने पर किया। पैंग गुस्सा करती है।
उधर अर्थित भी काम कर रहा होता है और कहता है कि यहाँ रहोगी तो भूखी मरोगी। अर्थित की मम्मी उसे नहाकर सोने के लिए कहती है। पैंग रात को चुपके से अर्थित के घर आती है। अर्थित के बाथरूम में शैम्पू खत्म हो जाता है तो वह बाहर शैम्पू लेने आता है। तभी पैंग किचन में एंट्री लेती है और अपना खाना ढूंढती है, पर उसे नहीं मिलता और तेज भूख लगती है। वह खाना चोरी करने के लिए गॉड से सॉरी बोलती है। अर्थित शावर ले रहा होता है। पैंग वहाँ से खाना उठाकर ले जा रही होती है, तभी उसके हाथ से स्पून गिर जाती है। अर्थित सुन लेता है। वह स्पून उठाकर साफ करती है और फ्रिज से 2 एप्पल्स उठाती है, पर जैसे ही जाने की कोशिश करती है तो अर्थित वहाँ आ जाता है। पैंग उसे देखकर शॉक हो जाती है। अर्थित पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। पैंग कहती है कि वह सिर्फ खाना लेने के लिए आई है। अर्थित कहता है कि झूठ मत बोलो, और तुम्हारे जैसे लोग कुछ करने से पहले साजिशें करते हैं। पैंग कहती है कि उसे भूख लग रही थी, वह बस खाना लेने आई थी क्योंकि किसी ने उसका खाना चुरा लिया था। अर्थित को गुस्सा आ जाता है। पैंग उसकी बॉडी देखकर सोचती है कि वह बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसे जान से भी मार सकता है। अर्थित पूछता है कि वह उसे ऐसे क्यों देख रही है, फिर से कुछ गलत सोच रही होगी। पैंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद वह खाना उठाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पैंग अपने गार्डन का डिजाइन बना रही होती है। सैप आकर उसे डरा देता है। वह उसके आने का रीजन पूछती है। वह कहता है कि बॉस ने उसे ब्रेकफास्ट के लिए घर बुलाया है। पैंग मना करती है और कहती है कि अगर वह वहाँ गई तो अर्थित उसे खा जाएगा। सैप उसे कहता है कि अगर वह नहीं गई तो उसे डांट पड़ेगी। पैंग मान जाती है। पैंग को वहाँ देखकर अर्थित और उसकी मम्मी शॉक हो जाते हैं। उसकी मम्मी गुस्सा करती है तो पैंग कहती है कि उसे वापस जाना चाहिए, पर उसके पापा उसे वहीं बैठने के लिए कहते हैं। अर्थित उसे गुस्से से देखता है। अर्थित के पापा उससे कहते हैं कि वह डेली उनके साथ बैठकर ही खाएगी। ये सुनकर अर्थित और उसकी मम्मी बिना ब्रेकफास्ट किए वहाँ से चले जाते हैं। पैंग अपने अंकल से कहती है कि उसकी वजह से सबका मूड खराब हो गया, तो वे कहते हैं कि उन लोगों को धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अर्थित फार्म में फोंग को ढूंढता है। तभी सैप आकर उससे पूछता है कि पैंग के साथ ब्रेकफास्ट कैसा रहा। अर्थित उसे किक करते हुए कहता है कि बहुत अच्छा हुआ। वह उससे पूछता है कि फोंग कहाँ है, तो सैप बताता है कि बॉस ने उन्हें पैंग की हेल्प करने को कहा है। उधर पैंग अपने अंकल को रोज गार्डन की प्लानिंग बताती है। फोंग कहता है कि उसने सारी प्लानिंग एक ही दिन में कर ली। वह कहती है कि उसने डिजाइन भी रेडी कर लिया है। फोंग कहता है कि वह फार्म वापस जा रहा है। अगर अर्थित को पता चला तो वह गुस्सा करेगा। अर्थित के पापा पैंग से कहते हैं कि वे रात को उसका डिजाइन चेक करेंगे। वे उसके लिए एक स्कूटर लाते हैं। पैंग खुश हो जाती है। वे कहते हैं कि अब उसे फार्म में पैदल चलना नहीं पड़ेगा। पैंग उन्हें थैंक यू बोलती है और फार्म में अपने स्कूटर पर घूमती है। वह फार्म में रुककर ग्रैप्स चेक करती है तो वहाँ 2 लेडी वर्कर उसकी बुराई करते हैं। पैंग सुन लेती है और बॉस से उनकी कंप्लेन करने के लिए कहती है। तभी वहाँ अर्थित आ जाता है। पैंग उसे बताती है कि वे लोग उसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। अर्थित कहता है कि कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। पैंग वर्कर्स से कहती है कि उन्हें उसकी जितनी बुराई करनी है कर लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थित उन्हें काम पर वापस जाने के लिए कहता है और पैंग से पूछता है कि उसे यहाँ से जाने के लिए कितने पैसे चाहिए। वह कहती है उसके पास पैसे हैं। तब अर्थित कहता है कि वह मरना चाहती है और अगर यहाँ रुकी तो वह पहले उसके हाथ काटेगा, उसके बाद पैर और फिर उसका सर। पैंग डर जाती है और अपने स्कूटर पर बैठकर वहाँ से चली जाती है। अर्थित अपने ऑफिस में आता है तो उसके पापा उसे एक डिजाइन चेक करने के लिए कहते हैं। वह समझ जाता है कि ये पैंग के गार्डन का डिजाइन है। वे कहते हैं कि ये डिजाइन पैंग ने ही बनाया है। अर्थित उनसे कहता है कि वह इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं झेल पाएगी और सारे पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे, और क्या वे उससे उसकी शादी कराने के बारे में सोच रहे हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया है और वे अपने बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं। वे फोर्स नहीं करेंगे। वे उन्हें थैंक यू बोलता है। वे कहते हैं कि उन्होंने उसके पापा से प्रॉमिस किया है उसका ध्यान रखने का और उससे डिजाइन चेक करने के लिए कहते हैं। वह हेल्प करने से मना करता है और कहता है कि उसे पैंग पर भरोसा नहीं है। उसके पापा रीजन पूछते हैं तो वह कहता है कि वह उससे जबरदस्ती शादी करना चाहती थी। उसके पापा ये सुनकर हंसने लगते हैं। अर्थित कहता है कि हंसने की बात नहीं है। उसके पापा उसे लिंग से शादी करने के लिए कहते हैं तो अर्थित कहता है कि वह बस उसकी फ्रेंड है। लिंग इंग्लैंड से मास्टर्स करके वापस आ जाती है और वर्कर से पूछती है कि क्या कोर्ट ने उनकी हेल्प की। वे मना कर देती हैं। लिंग कोर्ट को फोन करके डांटती है। कोर्ट कहता है कि वह अपने बिजनेस में बिजी था। वह उसे शॉप पर मिलने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर नैंग आ जाती है और कोर्ट से बिल पे करने के लिए कहती है। कोर्ट कहता है कि ये रिसोर्ट थनॉन का है, तो नैंग कहती है कि अगर उसके फ्रेंड का है तो भी बिल तो पे करना पड़ेगा। वह उसे उसके प्रोडक्ट खरीदने के लिए कहता है तो नैंग मना कर देती है और बिल पे करने के लिए कहती है। वह उसे बाद में बिल पे करने के लिए कहकर वहाँ से भाग जाता है। पैंग फार्म में काम कर रही होती है। वह ऑड से पूछती है कि क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया।
तब ऑड कहता है कि अर्थित ने उससे कहा है कि अगर पैंग की हेल्प की तो जॉब से निकाल देंगे। पैंग गुस्सा करती है और अर्थित से मिलने जाती है। रास्ते में उसकी टक्कर कोर्ट से हो जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। कोर्ट उसे लिंग की शॉप पर लेकर आता है और उसे बताता है कि यह शॉप अर्थित और लिंग की है। वह पूछती है कि क्या लिंग भी यहाँ पर है। वह कहता है कि 1 साल हो गया लिंग को यहाँ पर। अंदर आकर वह लिंग को सॉरी बोलती है अपनी पुरानी मिस्टेक्स के लिए। उसके बाद वे एक दूसरे को हक कर लेते हैं। पैंग कहती है कि उसे उसके आने से एक फ्रेंड मिल गया है। लिंग पूछती है कि क्या अर्थित उसे परेशान कर रहा है। पैंग कहती है कि बहुत ज्यादा, पर उसने भी बचपन में उसके साथ बुरा किया था। लिंग कहती है कि अर्थित की वजह से ही फार्म की ग्रोथ हुई है। पैंग कहती है कि उसे लगा ये सब अंकल ने किया। कोर्ट उसे बताता है कि अर्थित ने रात दिन काम किया है फार्म की ग्रोथ के लिए। पैंग पूछती है कि इस टाइम अर्थित उसे कहाँ मिलेगा। वे दोनों उसे बताते हैं कि फार्म के पीछे एक वुडन हाउस है जिसको अर्थित का सेफ हाउस भी कहा जाता है। पैंग वहाँ आ जाती है और सोचती है कि यह हाउस पहले यहाँ नहीं था। तभी अर्थित घर से बाहर आ जाता है और उसे देखकर सैप को बुलाता है। सैप आकर पूछता है कि क्या हुआ। अर्थित उसे डॉग पकड़ने के लिए कहता है। पैंग डर कर इधर उधर देखती है और कहती है कहाँ है डॉग। अर्थित कहता है कि तुम ही हो डॉग और पूछता है कि यहाँ क्या करने के लिए आई है। क्या फिर से उसे सेड्यूस करने आई है। पैंग कहती है कि वह अब उससे शादी नहीं करना चाहती। अर्थित उसे ये वर्ड्स याद रखने के लिए कहता है। पैंग कहती है कि उसके ब्रेन के एक एक सेल को ये बात याद रहेगी और उससे पूछती है कि उसने वर्कर्स को उसकी हेल्प करने से क्यों मना किया। अर्थित कहता है कि वह उसे पसंद नहीं करता इसलिए और उसे फार्म में रहने दे रहा है, यही बहुत है। पैंग कहती है कि वह सारा काम खुद कर लेगी। अर्थित उसे वहां से जाने के लिए कहता है तो पैंग कहती है कि वह इस एरिया में दोबारा कभी नहीं आएगी। अर्थित सैप से कहता है कि सभी वर्कर्स को कहो कि जहाँ भी इस लड़की को देखो मार डालो। सैप शॉक हो जाता है। पैंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सैप उससे पूछता है कि बॉडी कहाँ छुपाएंगे। वह कहता है कि उसने सच में मारने के लिए नहीं कहा। पैंग वापस आते हुए सोचती है कि क्या वह अकेले कर पाएगी। तभी उसे यूंग का फोन आ जाता है। अर्थित शॉप में कॉफी पीता है और लिंग से कहता है कि कॉफी इतनी कड़वी क्यों है। लिंग कहती है कि क्या उसका दिमाग ठीक है। वह पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रही है। कोर्ट उसे कहता है कि वह एक छोटी लड़की से बदला कैसे ले सकता है। अर्थित कहता है कि ये सब पैंग ने उन्हें बताया होगा। तभी थनोन कोर्ट को फोन करके बाहर हेल्प के लिए बुलाता है। लिंग अर्थित से कहती है कि उसने उसे भी तो सॉरी बोला था और उसने उसे एक चांस दिया, तो वह पैंग को एक चांस क्यों नहीं दे सकता। अर्थित कहता है कि वे दोनों अलग बातें हैं। लिंग अर्थित को दूसरी कॉफी देती है जो उसे अच्छी लगती है। थनोन को देखते ही लिंग और अर्थित कपल की तरह एक्टिंग करते हैं। थनोन उन्हें देखकर सैड हो जाता है। अर्थित लिंग से पूछता है कि उन्हें कब तक कपल की एक्टिंग करनी पड़ेगी। लिंग कहती है कि उसे भी नहीं पता। अर्थित उससे पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रही है। तब लिंग कहती है कि कुछ रीजन है, बस चुपचाप उसकी हेल्प करते रहो। उसके बाद लिंग उसे आइसक्रीम खिलाती है। लिंग मैंगोज देखकर खुश होती है। अर्थित लिंग की हेल्प करता है मैंगोज अंदर रखने में। थनोन लिंग को ही देखता रहता है। वापस आते हुए थनोन को पैंग मिल जाती है। पैंग उसे देखकर खुश होती है। पैंग उसे अपने गार्डन का डिजाइन दिखाती है। थनोन उसे डिजाइन में थोड़े चेंजेस करने के लिए कहता है। पैंग उसे बजट सेट करने में भी उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। थनोन हाँ कर देता है। पैंग उसे थैंक यू बोलती है तो अर्थित भी उन दोनों को देख लेता है। अर्थित गुस्से में कहता है कि उसकी ट्रिक्स उस पर नहीं चली तो वह उसके फ्रेंड को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। थनोन उसे ऐसा बोलने से मना करता है। अर्थित थनोन से कहता है कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है और उसे अपने साथ ले जाता है। वह उसे पैंग से दूर रहने के लिए कहता है। थनोन कहता है कि वह बस डिजाइन में उसकी हेल्प कर रहा था। वह कहता है कि तुम किसके फ्रेंड हो। थनोन उसे बच्चों की तरह बिहेव करने से मना करता है। अर्थित कहता है कि वह उसका फ्रेंड है इसीलिए उसे बता रहा है। थनोन कहता है कि पैंग अच्छी लड़की है और वह भी सिंगल है, अगर वह उसे डेट करना चाहे तो इसमें क्या बुराई है। अर्थित उससे कहता है कि अगर उसने पैंग को डेट किया तो वह उससे अपनी फ्रेंडशिप तोड़ देगा। थनोन उससे कहता है कि वह भी तो लिंग को डेट कर रहा है, क्या उसने उससे फ्रेंडशिप तोड़ी। ये कहकर थनोन वहाँ से चला जाता है। घर आने पर नैंग थनोन से कोर्ट के बारे में बात करती है और कहती है कि कोर्ट को वह अपने रिसोर्ट में नहीं चाहती। थनोन उससे कहता है कि उसे ये सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट उसका फ्रेंड है और उसे पैंग की तरह बनने के लिए कहता है। नैंग उसका नाम सुनकर शॉक हो जाती है। थनोन उसे बता देता है कि पैंग वापस आ गई है। रात को पैंग अपने अंकल को डिजाइन दोबारा बनाकर दिखाती है। उन्हें डिजाइन पसंद आ जाता है। पैंग उनसे कहती है कि थनोन ने उसकी हेल्प की और इस बारे में अर्थित को मत बताना। अगर उसे पता चला तो वह सोचेगा कि मैं उसका फ्रेंड छीन रही हूँ।
वे कहती हैं कि ये सीक्रेट रहेगा। अगले दिन नैंग पैंग से मिलने आती है तो उसके पैरों पर लिक्विड मैन्योर लग जाता है। वह पैंग से बहस करती है पर पैंग वहाँ से चली जाती है। नैंग गुस्सा करती है। अंदर आकर वह अर्थित की मम्मी को रोते रोते कहती है कि पैंग ने उसके ऊपर मैन्योर डाल दिया। अर्थित की मम्मी पैंग को घर पर बुलाती है और नैंग को सॉरी बोलने के लिए कहती है। पैंग कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। वे कहती है कि उसे उस पर बिलीव नहीं है। पैंग कहती है कि उसे इन चीजों की आदत हो चुकी है और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नैंग कहती है कि पैंग नहीं बदली। अर्थित की मम्मी ये सब अर्थित के पापा को बताती है तो वे कहते हैं कि नैंग उसके रोज गार्डन में क्या करने गई थी। वे कहती हैं कि वह उसे हेलो बोलने गई थी। वे हंसने लगते हैं और बच्चों को अकेला छोड़ने के लिए कहते हैं। पैंग अपने रोज गार्डन में काम कर रही होती है तभी वहाँ पर अर्थित आ जाता है। उसे देखकर पैंग डर जाती है। अर्थित आते ही इधर उधर देखने लगता है और उससे पूछता है कि क्या उसने फ्रेंड को दोबारा परेशान किया। वह उसे थनोन का पीछा छोड़ने के लिए कहता है। पैंग कहती है कि सुबह मम्मी से डांट पड़ी और अब उसके बेटे से, क्या उसे ब्रेक मिलेगा। अर्थित उससे पूछता है कि वह क्या कह रही है। पैंग उसे उसके काम पर ध्यान देने के लिए कहती है। अर्थित कहता है कि उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और अगर वह उसका ध्यान नहीं रखेगा तो वह दूसरे लोगों को सेड्यूस करेगी। वह कहती है कि थनोन ने बस उसकी हेल्प की है और कोई बात नहीं है। पैंग जैसे ही काम करने जाती है उसे स्नेक दिख जाता है और डर कर वह अर्थित को हक कर लेती है। अर्थित अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है पर वह उसे पकड़े रखती है। अर्थित उसे पुश कर देता है और पूछता है कि कहाँ है स्नेक और कहता है कि उसके सिर पे स्नेक भरे हैं। ये सुनकर पैंग अपने बाल चेक करने लगती है और अर्थित उसे देखकर हंसता है। पैंग कहती है कि उसके सिर में स्नेक्स नहीं हैं। अर्थित मना कर देता है। पैंग गुस्से में वहां से चली जाती है। अर्थित उसके पीछे पीछे चलता रहता है। पैंग उससे पूछती है कि वह उसका पीछा क्यों कर रहा है। अर्थित कहता है कि उसे उस पर ट्रस्ट नहीं है इसलिए और उसे थनोन की चिंता है। पैंग उससे कहती है कि अगर उसे इतनी चिंता हो रही है तो वह थनोन को कॉल करके पूछ ले कि वह कहाँ है। अर्थित थनोन को कॉल करता है और थनोन वहीं पर होता है। अर्थित पैंग को गुस्से से देखता है। थनोन पैंग से कहता है कि वह यहाँ से गुजर रहा था इसलिए पूछने आ गया कि रोज गार्डन का काम कैसा चल रहा है। पैंग कहती है कि अच्छा चल रहा है। अर्थित उन्हें खड़ा होकर देखता रहता है। थनोन अर्थित से पूछता है कि उसे कोई काम नहीं है क्या। वह कहता है कि वह उसे इस लड़की के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। थनोन कहता है कि वह डे बाय डे सीरियस होता जा रहा है। अर्थित कहता है कि अगर कुछ हुआ तो वह उसे ब्लेम ना करे, उसने वार्न किया था और चिढ़कर वहाँ से चला जाता है। रात को अर्थित बाइनोक्यूलर से पैंग के रूम पर नजर रखता है। तभी वहाँ उसके पापा आ जाते हैं और पूछते हैं कि वह क्या कर रहा है। अर्थित शॉक हो जाता है और कहता है कि कुछ भी नहीं। वे कहते हैं कि क्या वह पैंग पर नजर रख रहा है। अर्थित उनसे कहता है कि वह थनोन को परेशान कर रही है इसीलिए उस पर नजर रखनी पड़ेगी। वे कहते हैं कि अगर पैंग थनोन को डेट कर रही है तो उसे खुश होना चाहिए। पैंग अब उससे शादी नहीं करना चाहती। अर्थित कहता है कि वह किसी को भी डेट करे पर उसके फ्रेंड्स को नहीं। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। वे आसमान की तरफ देखकर थेराथेप से कहते हैं कि अब कोई और पैंग का ध्यान रख रहा है। अगले दिन अर्थित काम कर रहा होता है तो सैप वहाँ आ जाता है। अर्थित उसे सामान लोड करने के लिए कहता है और पूछता है कि क्या उसने पैंग को देखा। तो सैप कहता है कि उन्हें तो पैंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वे क्यों पूछ रहे हैं। अर्थित उसे पास बुलाकर हिट करता है और कहता है कि क्वेश्चन मत पूछो, आंसर करो। सैप कहता है कि वह पैंग के घर की लिजर्ड नहीं है जो उसे पता होगा कि वह कहाँ है। अर्थित उसे फिर से किक करता है। शॉप में थनोन पैंग की हेल्प करता है। लिंग उन्हें साथ में देखकर सैड हो जाती है। कोट उससे कहता है कि उसे लव की स्मेल आ रही है। लिंग कहती है कि वह बस उसकी हेल्प कर रहा है और कोट को काम करने के लिए कहती है। घर आकर पैंग यूंग को देखकर खुश हो जाती है और दोनों हक कर लेते हैं। पैंग उससे पूछती है कि क्या वो रेडी है। यूंग हाँ कर देती है। पैंग उसे प्लांट लगाने के लिए गार्डन में लेकर आती है। दोनों काम में लग जाती हैं। वे दोनों ब्रेक लेते हैं तो यूंग खाने के लिए बोलती है। पैंग कहती है कि हम किचन में नहीं जा सकते, फार्म में ही कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। वे दोनों फार्म से पपाया तोड़कर ले आते हैं। किचन में फॉर्म, ओद और क्यूक डेली एक जैसा खाने से मना करते हैं। थोंग कहती है जिसे खाना है खाओ वरना मत खाओ। वे तीनों वहाँ से चले जाते हैं। पैंग और यूंग फार्म में ही खाना बनाकर खाते हैं। वे तीनों भी वहीं आ जाते हैं। पैंग उन्हें साथ खाने के लिए कहती है। दुआंग कहती है कि सारा खाना बच गया, वर्कर्स कहाँ चले गए हैं। बचे हुए वर्कर्स पैंग के पास जाते हैं तो दुआंग उनका पीछा करती है और सबको पैंग के साथ खाना खाते हुए देख लेती है।
और जाकर अर्थित की मम्मी को बता देती है। वे सुनकर शॉक हो जाती हैं। अर्थित भी ये सब सुन लेता है और पूछता है कि पैंग कहाँ है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।